नमस्कार मेरे एलडीसी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो एलडीसी वाले सारे भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पहले वाली वीडियो में मैंने आपके क्यूएनए के लिए बोला था, क्वेश्चन आंसर की वीडियो बोलते हैं जिसे क्यूएनए के लिए बोला था। तो आप लोगों ने लगभग 3,500 सवाल एलडीसी से रिलेटेड पूछे हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह आप लोगों ने जो है वहां पे कमेंट्स वो किए। तो मैंने 3,500 सवाल टोटल उठाए हैं और उनमें से 7 से 8 सवाल मैंने वो हटाए उनमें से जो कि आप लोगों के सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों के हैं। कौन कौन से सवाल है उनकी बात करते हैं, कौन कौन सी चीजों की बात हम करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। रिजल्ट को लेकर बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल है कि रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट की डेट क्या है। आपके डिलीटेड क्वेश्चंस के आपकी बहुत ज्यादा सवाल है कि डिलीटेड क्वेश्चंस कितने होंगे, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस कितने होंगे, इनके बहुत ज्यादा बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल है। कट ऑफ कितनी लगेगी, इसके बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल है। और साथ ही के अंदर आपको अब सीईटी करनी चाहिए या फिर आपको एलडीसी की टाइपिंग करनी चाहिए, टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा और टाइपिंग होगी कब, और फाइनल का रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ये सवाल भी आप लोगों के काफी ज्यादा आप लोगों ने पूछ रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में सारे टॉपिक्स। अगर आपका भी किसी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कोई भी सवाल बचा हुआ है तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में एलडीसी से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो सारे भाई बहन जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से, प्लीज प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना और साथ ही में कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको सबसे पहले रिजल्ट की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी देखने को। कुछ नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम पे आना और अपनी पीडीएफ लेके चले जाना, ठीक है। सारे भाई अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वो जरूर से आप लोगों को ज्वाइन है वो कर लेना है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब आप लोगों ने जरूर से वो कर दिया होगा। उससे पहले एक चीज और भाई, आज है 8 तारीख और आज अपनी फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल अपनी लाइव हो चुकी है। तो जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए, यहाँ पे आप लोग जो मैंने लिस्ट कर रखे हैं, व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जितनी मेरी बहनें हैं, आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ भी फ्लिपकार्ट से अगर खरीदना चाहती हो, चाहे आपको सूट खरीदना है, साड़ी खरीदना, एसी खरीदना, टीवी खरीदना, कूलर खरीदना, कुछ भी खरीदो आप, XYZ जो फ्लिपकार्ट में मिलता है, तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जितने भाई बहन देख रहे हैं इस व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो। और साथ ही में जितने मेरे भाई है 1000-1200 की रेंज में अपने शॉप है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वहां पे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1000-1200 की रेंज में 12-13 शूज है। किसी भाई को चाहिए तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अपनी जो है बिग बिलियन डे से पहले फ्रीडम सेल आप लोगों की आई है, क्लियरेंस सेल है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। तो एक बार चेकआउट वो जाके जरूर करना। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। उम्मीद करता हूं सब्सक्राइब आप लोगों ने वो जरूर से कर ही दिया होगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला सवाल जो बच्चों का है कि भैया रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट की डेट आने के बाद, अब यार क्या लिख दिया आप लोगों ने, अब काफी भाई लिखते तो समझ में भी नहीं आता। चलिए मैं रिजल्ट की डेट बताता हूँ, रिजल्ट से रिलेटेड बात होगी कुछ ना कुछ। रिजल्ट की डेट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो देखो काफी जगह मैं देख रहा हूं, मतलब जब जब से अगर स्टार्टिंग हुई है, अगर स्टार्टिंग से सब भाई बोल रहे हैं 3 को आएगा, 5 को आएगा, 5 आ गई तो 8 को आएगा, 8 आ गई आज, तो आज वीडियो आई है सुबह एक यूट्यूब पे आप खोल के देखोगे 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको बता दूं भाई, आपका रिजल्ट जो आलोक राज जी ने स्टेटमेंट दिया तो उसके हिसाब से 15 से +7 -7 लेके चल रहे थे। अब जितनी राजस्थान की भर्ती आती है और जिसके अंदर आलोक राज जी पहले रिजल्ट की डेट देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दी थी आपको पिछले महीने में 18 की, तो आपका जो रिजल्ट की डेट आती है वो हमेशा प्लस वाले में आती है, मतलब 15 से 17 तारीख के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने की संभावना है। और ज्यादा से ज्यादा जा सकता है तो 21 अगस्त तक आप लोगों के वो जा सकता है। 15 अगस्त से को तो नहीं आएगा कोई हालत में, 15 अगस्त को तो देखने को नहीं मिलने वाला। 15 से +7 आप मान के चलो तो 17 से आप मान के चले, 17, 18, 19, 20, 21 इन दिनों के अंदर आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले कोई उम्मीद मत रखना, इतने तो टाइम आप लोगों को लगने वाला है। वैसे रिजल्ट को बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई एग्जाम को देखते हुए, आपका जुलाई स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ कंप्लीट हुआ था और अभी आपका लगभग 1.5 महीने में रिजल्ट आता है। बहुत ज्यादा समय वो नहीं ले रहा रिजल्ट, ठीक है। इतना टाइम लगता ही है राजस्थान की जितनी भर्तियां होती है उसके अंदर। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो साफ सिंपल शब्दों में बताऊं तो भाई 17 से लेकर 21 अगस्त के बीच में आप लोगों को रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, मां सरस्वती के आशीर्वाद से हर एक भाई बहन का सिलेक्शन होगा, जिसका पेपर अच्छा गया है बिल्कुल सिलेक्शन होगा भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस जुड़े रहना, टाइपिंग वगैरह हर चीज से लेस करके छोड़ेंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सब्सक्राइब किया होना चाहिए, हर एक चीज के अपडेट्स जितना हमसे हो पाएगा। किसी चीज में आपकी दिक्कत है, डीवी में दिक्कत है, टाइपिंग में, हर जगह हमारा चैनल आप लोगों के साथ में खड़ा है। सारे भाई बस सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। अगला सवाल जो भाइयों का है कि एक बहन ने सवाल पूछा कि भैया क्वेश्चन कितने डिलीट होंगे और कितनों पे ऑब्जेक्शन लगा है। यही सवाल लगभग
311 बच्चों का और है, 311 बच्चों का सेम सवाल है, ये सेम अब उन्होंने पूछा है। देखो ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मैं क्लियर करता हूं। टोटल ऑब्जेक्शन जिन सवालों के ऊपर लगा वो है 14 सवाल, जिनमें से 13 सवाल एक का प्रूफ नहीं है, 13 सवालों का प्रूफ अपने टेलीग्राम चैनल पे बच्चों ने भेज रखा है और वो मैंने वहां पे रीशेयर भी कर रखा है। अब उसमें से जब मैंने सवाल ऑथेंटिक बुक और रेफरेंस बुक से लगाए और काफी जो टीचर्स भी है उनको भी मैंने भेजे कि सर एक बार आप वेरीफाई करवाओ कि किसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए। तो भाई जो है थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट उसका आया और आपकी जो है गले में थोड़ी सी दिक्कत है तो भाई बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो उसमें क्या हुआ, जो 13 बच्चों ने सवाल पूछे थे उसके अंदर भाई 11 सवाल तो ऐसे आ गए जो बोर्ड के हित में आ गए, वहां पे कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाली जरूरत ही नहीं थी, ऑथेंटिक बुक से ही वो सारे सवाल है वो सही हो रहे थे। तो वहां पे ऑब्जेक्शन तो बच्चों ने लगाए हैं, देखो नो डाउट ऑब्जेक्शन लगे हैं और 17-18 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगे, अपने पास 13 आए हैं बस। तो वहां पे अगर मैं बताऊं ऑब्जेक्शन वाले सवाल 17-18 के लगभग है, हो सकता है 20-21 तक भी चला जाए, बट जो डिलीट होने वाले सवाल है वो लग रहे हैं पूरे पूरे 2 सवाल। आप लोग 2 सवालों में कंफ्यूजन है और दोनों ही सवाल आप लोगों के जो है वो ज्योग्राफी से हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी से 2 सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगने की उम्मीद है, वो है लगे हैं, बहुत ज्यादा लगे, डिलीट होने की या बोनस जाने की संभावना उनकी ज्यादा है। और अब ये नहीं होगा कि सारे बोनस ही होंगे, नहीं, बोनस भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है और आंसर चेंज भी हो सकता है। ये तो फाइनल आंसर क्या आएगी उस दिन ही हमें पता लगेगा। बाकी 2 सवाल जो है वो लगने वाले हैं ज्योग्राफी के, बाकी सवाल तो ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा लगे हैं। आपके संधि वाले के सवाल पे लगा है, महापुरुष वाले समास पे हिंदी का जो सवाल था उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगा, बहुत सारे अनेकों सवाल है, कपास वाला आपका सवाल है उस पर ऑब्जेक्शन लगाए। बट ये सारे सवाल है वो ऑथेंटिक बुक से अगर आप मिलाओगे तो आप लोगों को डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्शन वाले सवाल तो 13 है, 14 है जो अपने पास आए हैं और वैसे 17 से लेके 21 के बीच में हो सकते हैं। बाकी डिलीट होने वाले संभावना की बात बताऊं, 2 से 3 क्वेश्चन अगर एक और भी हो जाए, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा लगा हो सकता है छूट गया हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर की है, बहुत सारे प्रूफ उन्होंने निकाले, टीचर्स ने भी काफी ज्यादा मदद वो की है उनकी। तो लगभग बताऊं 2 से 3 सवाल आप लोग मान के चल सकते हैं। अगला सवाल जो बच्चों का है कि भैया आपका फाइनल कट ऑफ कब आएगी, टाइपिंग कब होगी और इसका कट ऑफ क्या रहेगा। ये सवाल सारे मैंने ले लिए एक बार, अब जितने सवाल थे आप लोगों के मेन यही सवाल थे। और अगला सवाल, एक सवाल और है जो पर्सनली काफी ज्यादा भाइयों ने पूछा, आपका नाम ये और आप हो कहां से। भाई मेरा नाम है युवराज और मैं हूं झुंझुनू वीरों की भूमि राजस्थान से हूं भाई, मैं झुंझुनू जिले से। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपने जो सवाल अगला वाला आप लोगों ने पूछा वो। भाई देखो टाइपिंग की अगर मैं बात करूं, आपका आचार संहिता लगने वाली है 15 अगस्त से, ठीक है, तो उसके बाद में बात करूं नवंबर एंड तक वो आपके खुलने वाली है। ठीक है, इतना टाइम आप लोगों को जो है टाइपिंग में लगता है, 3 महीने आप लोगों के कम से कम मान के चलिए, आप वैसे भी लग ही जाता है। तो टाइपिंग अगर मैं बात करूं नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ में कट ऑफ भी बात करेंगे, इसी के साथ में एक चीज और क्लियर होती है आपकी, अब आपको सीटी की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उसके बाद में भी अगर आप देखो अगर 12th पास तो होंगे नहीं, एलडीसी में एग्जाम दे रहे हो तो आपको लगभग जो है टाइम अच्छा खासा मिल रहा है सीटी के लिए। अब अगर अगर अभी तक तैयारी नहीं की और अभी भी तैयारी करते हो, सीटी आप क्लियर कर सकते हो। साथ ही में 2 घंटे भी टाइपिंग करते हो, 3 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 2 घंटे भी अगर आप रोज करते हो तो लगभग अगर आप देखोगे 1 महीने के 60 घंटे आप लोगों के होते हैं, और 180 घंटे अगर आप टाइपिंग करते हो भाई तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों की बन जाएगी। तो आप लोग सीटी भी कर सकते हो, आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है वो आ गया इस बार कि टाइपिंग के लिए आपको टाइम है वो काफी ज्यादा मिलने वाला है एलडीसी के अंदर, नो डाउट बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। अब आती है आखिरी बात, जो आपकी फाइनल रिजल्ट कब आएगा। फाइनल रिजल्ट देखो कट ऑफ की रह गई यहां से, तो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो वो है आपको जनवरी के या दिसंबर एंड के अंदर या फिर जनवरी 2027 में देखने को मिल सकती है। ज्वाइनिंग तो 100% 2027 में ही जाने वाली है, मुझे जहां तक लगता है, वो पर्सनल ओपिनियन में अपने बता रहा हूं। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर। देखो कट ऑफ को लेकर 2 कट ऑफ आप लोगों की वो बनेगी इसके अंदर, एक तो आपकी टाइपिंग के लिए कॉल आएगी, उनकी कट ऑफ बनेगी, दूसरी आपकी जिनके टाइपिंग के लिए कॉल भी आएगी और जिनके फाइनल सिलेक्शन भी होंगे। टाइपिंग के लिए कॉल की अगर मैं बात करूं 200 प्लस के अंदर आप लोगों को टाइपिंग की कॉल आ सकती है, मुझे पर्सनली लगता है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बात करूं। और एसटी वाले जितने भाई बहन हो उनको हो सकता है 190 पे भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सोचने के लिए तो। बट अगर मैं बात करूं कि आपको टाइपिंग के लिए भी कॉल आए और आपके फाइनल सिलेक्शन भी हो उसके अंदर, तो उसके अंदर जो चांस है वो बनते हैं वो बहुत ज्यादा कम बनते हैं। पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपके टाइपिंग से जो इनको कॉल फाइनल भी आ सकते हो, टाइपिंग के लिए आ सकते हैं, तो वो मैं बताऊं आप लोगों को। तो एसटी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो मुझे पर्सनली जो लगता है 207, 208, 210 के लगभग अगर आपके नंबर बन रहे हैं, इससे प्लस वालों के फाइनल के चांसेस भी बनते हैं और टाइपिंग के लिए बनते हैं, कहां तक उम्मीद रखती है वहां तक। 215 से 218 के बीच में आप लोगों की एससी वालों की कट ऑफ है, वो मुझे लगता है कि फाइनल के सिलेक्शन भी आप लोगों के यहां पे हो सकते हैं और आपके सिलेक्शन टाइपिंग और फाइनल दोनों हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है,
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ईडब्ल्यूएस वालों की मुझे लगता है पर्सनली 228 तक नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोगों की मुझे लगता है कि आप लोगों की सिलेक्शन टाइपिंग के लिए भी हो सकते हैं और फाइनल में भी हो सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 232 के लगभग अगर आपके बन रहे हैं तो 232 के लगभग मुझे लगता है कि आपके फाइनल के चांसेस भी और टाइपिंग के लिए भी आप लोगों को बुलाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं 238 से 240 के बीच में, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की नहीं कर रहा, इतने के बीच में अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फाइनल और टाइपिंग दोनों के लिए जनरल से कॉल आ सकती है। ठीक है, ये सारे सवाल थे जो मैंने क्लियर किए हैं। यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखे तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगेन चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, शूज वगैरह एक बार नीचे वो चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।